गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सत्ता की साझेदारी। जो हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसके हमने किए थे। आज के जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान गणतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की क्या है। यानी सत्ता की साझेदारी में गणतंत्र के विविध रूप कौन से हैं। अब इसके अंदर क्या आती है, अलग अलग पावर आती है। पावर लाइक भाषा कहता है। भाषा में जैसे कि हम अलग अलग तरह से इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट भाषा की बात लेते हैं। भाषा में क्या है कि इसके एग्जाम्पल में आती है तमिल, जैसे श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका के अंदर एक तो था सीली और दूसरा क्या था आपका वो तमिल भाषा। सीली तो किससे संबंध रखते थे, श्रीलंका से, और तमिल लोग किससे संबंध रखते थे, भारतीय नागरिक थे। ठीक है ना। तो उसमें वो तनाव थे, तो वो भी किसका आधार होता है, एक गणतंत्र का आधार होता है। ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो आता है कि पावर को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है आपकी राज्य सरकार। इसको बोला जाता है स्तर। क्या बोला जाता है, स्तर, लेवल जिसको बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार आपको क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि लोकतंत्र के कितने स्तर हैं। स्तर में की बात करोगे तो स्तर आएंगे आपके दो। एक आएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी क्या होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो ऑल ओवर अपने देश के ऊपर राज करती है, शासन करती है, उस टाइम पे होती है, तो उसको बोला जाता है आपको केंद्र सरकार। ठीक है ना, लाइक बीजेपी। स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस और सेंटर में बीजेपी है, तो स्टेट की गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, मतलब वो क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है ना। पहला क्या था आपका लैंग्वेज के आधार पे, लैंग्वेज में मतलब डिफरेंट टाइप की हो सकती है। दूसरा आपका स्तर के आधार पे, लेवल के आधार पे, लेवल के आधार पे होती है दो तरह की, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है, थर्ड पॉइंट आपका जो आता है वो आता है आपका जो उसके अंग होते हैं, किसके, लोकतंत्र के अंग। लोकतंत्र के संविधान के अंग, कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसके अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके तीन, जो मैंने पहले बताया उसको, विधायपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायपालिका कौन होती है, वो जिसमें लीडर आते हैं, नेता वगैरह आते हैं, सीएम वगैरह आते हैं, उसको बोला जाता है विधायपालिका। दूसरा आपके पास न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर क्या आता है, न्यायपालिका के अंदर जस्टिस का काम आता है। यानी कोई भी कानून का उल्लंघन करता है या फिर कोई उसको मतलब कि उसका खिलाफ होता है, कुछ भी होता है, मतलब कि अपनी बात को रखने का अधिकार होता है, तो उसको बोला जाता है न्यायपालिका। कार्यपालिका होता है लाइक पुलिस हो गया, कोई सीएम, वो सॉरी IAS IPS, इस तरह के लोग होते हैं, वो उसमें कौन से आते हैं आपके कार्यपालिका, जो आगे उस काम को मैनेज करते हैं। यानी कि विधायपालिका का काम क्या होता है, आगे ऑर्डर को देना, उसके बाद इम्प्लीमेशन करने का काम किसको होता है, आपका कार्यपालिका। उसके बाद जो जस्टिस वगैरह देने का काम किसको होता है, आपका न्यायपालिका का। ठीक है। ये था आपका तीन तरह आएगी, भाषा के आधार पे आएगा, दूसरा आपका स्तर के आधार पे आएगा, तीसरा जो आपके पास क्या आएगा, इसके अंक के आधार पे। पहला क्वेश्चन है 6 मार्क्स के कम से कम क्वेश्चन बैठता है फर्स्ट। ठीक है ना। उसके बाद है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है, देखो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसके अंदर चीज़ें आती हैं। पहला जो आता है इसके अंदर आता है कि जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं। पहला जो इसके अंदर प्रिंसिपल क्या होता है कि लोगों को क्या होता है, वोटिंग राइट होते हैं। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट जो आता है वो क्या आता है इसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को क्या दी जाती है, पावर दी जाती है। यानी कि अगर उसको कोई सरकार वगैरह पसंद नहीं आती तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है ना। ये होते हैं आपके लोकतंत्र के सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन जो आपका हमारा आता है, सामुदायिक सरकार से क्या अभिप्राय है। सामुदायिक सरकार का मतलब क्या होता है कि सामुदायिक सरकार का मतलब है जब कभी किसी एक भाषा से संबंधित लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं या फिर एक सरकार का चयन करते हैं, उस पर शासन करते हैं, तो उसको बोला जाता है सामुदायिक सरकार। यानी कि वहाँ पे लगभग एक भाषा संबंधित, एक भावना संबंधित, एक विचार से संबंधित जब लोग एक सरकार बनाते हैं तो उसको बोला जाता है सामुदायिक सरकार। यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज हो सकती है वहाँ पे, या फिर एक भावना हो सकती है। ठीक है। और ये सब चीज़ें इसको बोला जाता है सामुदायिक सरकार। ठीक है ना। 3 क्वेश्चन क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। बेल्जियम की मॉडल का पर विस्तृत वर्णन कीजिए। ये काफ़ी बार क्वेश्चन हो चुका है कि क्या होता है, क्या है। जैसे कि मैंने श्रीलंका का एग्जाम्पल बताया था, वैसे बेल्जियम क्या है, देखो मैं अच्छी तरह बता देता हूँ। बेल्जियम की मतलब इसके अंदर आपके ढेर सारे क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। बेल्जियम की जातीय बनावट लगा लो, बेल्जियम में क्या विशेषता थी, ये सब चीज़ें आती। देखो बेल्जियम था क्या
कि ये क्या था कि जो अपना यूरोप है, यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, इसमें ये इसकी जो मतलब छोटा सा एक देश है, इसके अंदर क्या था कि ये हरियाणा है जितना उतना एक कंट्री है, ठीक है ना। इसके अंदर यानी कि 59% जो लोग थे, 59% जो लोग थे वहाँ पे डच बोलते थे। कितने लोग? 59। और उसमें से जो 40% लोग थे वो क्या बोलते थे अभी? फ्रेंच। ध्यान सुनो, जो बेल्जियम के अंदर कितने लोग बोलते थे? 59% लोग क्या बोलते थे? डच। और 40% बोलते थे जर्मन, सॉरी फ्रेंच, ठीक है ना। और उसमें से 1% क्या बोलते थे? जर्मन, ठीक है ना। पहले बात को समझो, ये कहाँ पे है? यूरोप के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अब इसमें क्या था कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, हर एक देखो डेमोक्रेसी के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। जब वहाँ पे डेमोक्रेसी तो आ गई, डेमोक्रेसी के आने के बाद बट उनकी परसेंटेज क्या थी? ज़्यादा थी। किनकी? डच वालों की। डच वालों की परसेंटेज ज़्यादा थी, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम वगैरह फेस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत थी वो किसकी हो रही थी? वहाँ पे डच लोगों की वहाँ पे हो रही थी। वहाँ पे शोषण वगैरह भी होता था, कुछ भी होता था, पर वहाँ के लीडर क्या थे? अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, जो ये प्रॉब्लम वगैरह फेस हुई ज़्यादातर हुई ब्रूसलेस में। ब्रूसलेस में हुई 1950 से लेकर 1960 के 10 के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस हुई, आपस में तनाव हो गया कि हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, या फिर हमें हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, टेक्नोलॉजी लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये प्रॉब्लम आपस में हो रही थी। वो हो रही थी किसके आधार पे? लैंग्वेज के आधार पे। तब वहाँ के लीडरों ने क्या कदम उठाए? वहाँ के लीडरों ने क्या किया? 1970 से लेके 1993 तक, ठीक है ना, 1970 से लेके 1993 तक, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ? अकोमोडेशन किया, वहाँ पे संशोधन किया अपने संविधान के अंदर। उसके अंदर उन्होंने काफ़ी मतलब कि विचार विमर्श किया और उसको मतलब कि उग्र नहीं होने दिया। मतलब कि जो आंदोलन थे या वो थे, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे, उसको हिंसात्मक नहीं होने दिया। उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया? वहाँ पे उसका सोल्यूशन कर दिया। सोल्यूशन क्या कर दिया उन्होंने? पहला सोल्यूशन क्या किया कि देश को दो तरह से डिवाइड कर दिया स्तरों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों को क्या कर दिया? केंद्र सरकार पूरे देश पे राज करेगी, स्टेट थी वो जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर राज करेगी। क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो भी नेता थे, लीडर थे, जिस पार्टी से संबंध रखते थे, उसमें क्या कर दिया? सभी को इक्वल रेशो में डिवाइड कर दिया। यानी कि अगर लीडर होंगे तो वो क्या करेंगे? इक्वल रेशो में अपना काम वगैरह करेंगे, और जो भी इलेक्शन वगैरह होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो क्या होगा? इक्वल ही होंगे। यानी कि फ्रेंच, डच, जर्मन वगैरह जो भी होंगे, वहाँ पे सभी के नेता क्या होंगे? वहाँ पे बराबर होंगे। सभी को समान अधिकार दिए गए। इसके अंदर प्रावधान था कि सभी को समान अधिकार दिए। भाषा संबंधित स्कूल वगैरह में भी भाषा वगैरह को क्या दिया गया? समान। मतलब कि अगर कोई भी स्कूल है तो उसके अंदर फ्रेंच, डच, जर्मन तीन चार जितनी भी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, सभी की शिक्षा वहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो जिस कारण से वहाँ पे मतलब जो आंदोलन था, जो उनकी आवाज़ थी, उग्र होने से बच गई। पहले उसको क्या कर लिया? सोल्यूशन कर लिया। तो बेल्जियम की जातीय बनावट लगा लो, बेल्जियम का वर्ण बता लो, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान गणतंत्र में लोकतंत्र की विशेषता क्या थी? कि पहला तो भाषा के आधार पे, जैसे बस अलग अलग भाषा के आधार पे, जैसे कि श्रीलंका में था वैसे होगा। दूसरा था स्तर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे बटेगी। थर्ड था आपका अंक के आधार पे, राज्य न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका, ठीक है ना। उसके बाद में बताया था लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, वोटिंग हो गया, और या फिर उसको सरकार को लाने वाले जाने का मतलब हटाने का काम इसमें आएगा। थर्ड था सामुदायिक सरकार, जो भाषा एक विचार से संबंधित जो लोग होते हैं वो सरकार चलाते हैं, उसको बोला जाता है सामुदायिक सरकार। बेल्जियम की जातीय बनावट मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है, और इसका जो आपको ये राइट डाउन करना है, आज आपका कॉपी वगैरह चेक करनी है। नेक्स्ट जो आपको होगा वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको क्या होगा? टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको नया चैप्टर रिवाइज कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।